गवर्नमेंट ने कहा कि तुम मत्स्य पालन करो जी। तुमको ये देंगे, बीज देंगे, फीड देंगे, खुदाई का पैसा देंगे। ठीक है, खुदाई तक तो पैसा दिया गवर्नमेंट ने जी। एक साल उन्होंने बीज लाके दे दिया जी। और बीज किसका? पंगाज कलकत्ता से आया, बायर ड्रॉप किया, हमको दे दिया, ले जाओ जी। उसके बाद बोला फीड नहीं है, और वो फीड के बगैर पलता नहीं है। एक मछली होती है जो नेचुरल फीड फूड पे पड़ती है। अब गवर्नमेंट ने लाके दे दिया, चलो मत्स्य विभाग ने कि चलो ये पंगाज पालो, लाके दे दिया। लास्ट में 6 महीने बाद वो निकली 1 इंच की, 2 इंच, 4 इंची निकली, तो हमें धोखा हुआ। इसलिए अगर गवर्नमेंट कहती है, अगर हमको पालन का अगर वो क्या आश्वासन देती है तो उसका भरपूर काम भी कराए। अब इस बार 6 कुंटल है, लास्ट में बोलते हैं हमारे पास बीज नहीं है। अभी हमने बोला पंगाज का बीज दे दो, आप सब्सिडी पे दे सकते हो, आपके लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के इंटरनेशनल तक है, आप हमको बीज प्रोवाइड करिए, हम पालेंगे। बोला हम नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं सिमलास ग्रांट। इससे पहले मैंने एक स्टोरी कवर की थी, मछली पालन कैसे करें। मछली पालन के साथ हम और तरह की फार्मिंग भी कर सकते हैं। इस तरह की फार्मिंग का उदाहरण देने के लिए मैं सिमलास ग्रांट पहुंचा हूं। सिमलास ग्रांट में मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पॉन्ड है। इस पॉन्ड में देखिएगा, आप पीछे की तरफ देखिएगा, आपको बत्तखें तैरती हुई दिखाई दे रही। अभी मैं इस फार्मिंग के बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारियां दूंगा। इस फार्मिंग में किन किन तरह के जीवों को हम लोग पालते हैं, इसमें हम लोगों का खर्चा क्या होता है, इस फार्मिंग को करने की प्रक्रिया क्या है, और भी इसके बहुत सारे लाभ क्या हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इससे रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो मैं अपनी बात को जारी रखते हुए बातचीत करूंगा श्री बहादुर सिंह बोरा जी से। बहादुर सिंह बोरा जी इस फार्मिंग को संभालते हैं, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं पर है, और बहादुर सिंह बोरा जी से हम इस फार्मिंग के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिएगा, इसमें क्या होता है सर? ये जो बॉक्स रखे हुए हैं, ये बॉक्स में दाना है जी जी, और ये ड्रिंकर है, पानी है लाल वाला। अच्छा, इसमें रेड वाले में पानी है नहीं सर, और व्हाइट वाले में दाना है। इसमें लगभग कितना होगा सर? ये 1000 है। 1000 पीस। 1000। तो ये बच्चे सर आप बाहर से लेकर आते हैं या बच्चे? वेंकीज है कंपनी ना, जी जी, उसको बुक कराते हैं, लेके आते हैं।
अच्छा, तो बच्चे आपको उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। हाँ, तो ये लगभग इसको जो बेचने लायक 35 दिन में, 35-40 दिन में, अच्छा 35 दिन में ये बेचने लायक हो जाता है। 35-40 दिन में। और अभी कितने दिन का है सर ये? ये 12 दिन का 12 दिन का है, मतलब 20-25 दिन बाद आप इसको सेल कर देंगे। 1000 आपने बताया। फिलहाल सावन के महीने में अभी हम बात कर रहे हैं बहादुर सिंह बोरा जी से, जिन्होंने सिमलास ग्रांट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर कदम बढ़ाए हैं। सर, ये फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं? ये 2013 से। 2013 से जी। इसमें आपने क्या क्या चीजें आपने एक दूसरे के साथ जोड़ी है फार्मिंग में? सबसे पहले तो हमने मुर्गी है, जी जो मुर्गी के लिए बाड़ा बनाया। जी जी उसके बाद मुर्गी का जो वेस्टेज है वो मच्छी के काम आता है। जी जी तो मछली तालाब बनाया, जी जी तो मुर्गी चले जाती है, जी, जी। मच्छी को दाना मिल जाता है, जी जी जिससे कि हमें दाना कम खरीदना पड़ता है। जी। लगभग कितनी खपत हो जाती है किस चीज की? मछली के दाने में? मछली के दाने में जी मतलब मछली के दाने में तो बहुत कम लगता है। जी। मतलब जैसे आपको वहां से कितना वेस्ट मिल जाता है? वेस्ट मिलता है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करते हैं। खेतों में प्रयोग करते हो? तो खेतों में भी आपने कुछ लगाया ही होगा आसपास? गन्ना लगाया। जी। गन्ने में इस्तेमाल होता है? हाँ, गन्ना। पारा कर दो। जितनी खाद आप अपने खेतों में लगा रहे हैं उसमें कितना % मुर्गी पालन से हुए वेस्ट का होता है? पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि गोबर की खाद जी और जो रासायनिक खादें हैं, जी जी इससे इसकी जो है इसमें पैदावार ज्यादा है जी जी। मुर्गी की बीट में। अच्छा। हाँ जी। जी जी और अगर हम इसको नहीं भी डालेंगे, जी जी रासायनिक खाद नहीं भी डालेंगे, जी, जी। तो इससे हम अपनी फसल पूरी ले सकते हैं। पूरी ले सकते हो? कितना हो जाता है लगभग? कितना % आता था आपके खाद का? टोटल ही कितना % होगा? तो मतलब बीघे में अगर हम एक ट्रॉली डालते हैं, जी जी तो हमें जो है फसल जिसमें 60 कुंटल गन्ना होता है, उसमें 80-90 कुंटल गन्ना हो जाता है। अच्छा, इतना आप उत्पादन ज्यादा हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, मतलब 10-20% जी ज्यादा हो जाएगा। और इसमें जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे आप मत्स्य पालन कर रहे हैं, जी। तो इस समय आपने क्या क्या मछली इसमें आपने इस्तेमाल की है इस पॉन्ड में? इसमें रोहू, नैनी, जी कतला, जी कामन जी जी और ये पंगास भी है। जी। तो चार प्रजाति आपने इसमें हाँ जी। इस्तेमाल की है। जी। जो सबसे अच्छी श्रेणी की कौन सी मछली होगी सर? ये रोहू और कामन। और जैसा आप तीसरी बात आप बता रहे हैं कि हमने इसमें बत्तख पालन भी किया है, जी हाँ, तो बत्तख पालन कितनी बत्तख हैं आपके पास इस समय? 15 बत्तख करीब। 15 बत्तख आपके पास है। जी हाँ। तो बत्तखों का क्या फायदा है मत्स्य पालन में? बत्तखों का ऐसा है कि ये जो पानी में एक तो काई नहीं जमने देती, जी जी। और दूसरा ऑक्सीजन की भरपाई करती है। मात्रा को बढ़ाती है। हाँ, और मच्छी जो है जहाँ जहाँ बत्तख जाएगी जी जी उसमें जो है मच्छी भागेगी, जी जी। तो उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। अच्छा, उसका मूवमेंट बढ़ेगा? हाँ, मूवमेंट बढ़ेगा। मछली मूवमेंट का। बढ़ने से उसकी ग्रोथ ग्रोथ ज्यादा होगी। अच्छा, एक सवाल और आता है, जो कि मछली पालन के समय आपको किन किन सावधानियों की जरूरत होती है? सावधानी तो बहुत है इसमें जी। क्या क्या पहली सावधानी? तो सावधानी ये है जी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो। जी पहली बात जी। ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को इसमें बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए? एक तो बत्तख पालन हो गया, बत्तख पालन दूसरा हो और गया। कोई उपाय आपने क्या हो? दूसरा उपाय मैंने वो पंप लगा रखा है। जी पंप से जो है ऑक्सीजन कम हुई तो उसको चला देते हैं, जी फुहारा बन के पानी उसमें गिरता है वापस, जी। वो ऑक्सीजन बनाता है। और इसके साथ साथ आपने, जैसे आपने बत्तख पालन आपने किया है, आपने मुर्गी पालन आपने किया है, आपने तालाब में मछली पालन आपने किया है, इसके अलावा और इससे जुड़ी हुई और कौन कौन सी फार्मिंग आपके पास है? जैसे आप मुझे अभी दिखा रहे थे कि आपने सब्जियां लगाई हैं। इसके किनारे सब्जियां बहुत अच्छी होती है जी। और मछली तालाब का जो पानी है, जी जी अगर आप अपने खेतों में लगाते हैं जी जी। तो वह भी खाद का काम करता है।
अच्छा, इसमें सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली है आपको? सरकार की तरफ से अभी कोई मदद नहीं, एक पानी नहीं दे पा रही हमें, बस पानी की प्रॉब्लम है? पानी की प्रॉब्लम है। पानी- पानी हमारी सोसवा नदी का जी जी गंदा है जी जी और ट्यूबवेल अपना ही लगाना पड़ेगा। ट्यूबवेल में सब्सिडी नहीं दे रही है। ट्यूबवेल हमें दे नहीं रही है, पानी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। और इसमें जो आहार है, आहार पे जो सब्सिडी मिलती है? आहार पे सब्सिडी मिलती है 6 क्विंटल पे। 6 क्विंटल पर? अगर आप दाना 6 क्विंटल लेंगे जी तो आपको सब्सिडी मिलेगी जी 40%, जी। 45%। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर आपसे। जी अगर कोई ग्रामीण युवक जी। अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो आप उसको क्या राय देंगे? हम तो मत्स्य पालन का राय देंगे उसको। तो इसमें लगभग उसको कितना फायदा हो सकता है अगर वो पूरी मेहनत से काम करे, पूरी सावधानियों से काम करे? तो 800 स्क्वायर मीटर में वो कम से कम भी साल भर में जी। 60-70 हजार रुपए आराम से बचत कर सकता है। अच्छा, इसमें आप कुछ लोगों को रोजगार भी देते हैं? हाँ, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे सर? मेरे साथ एक अभी तो फिलहाल तो एक ही आदमी है, जी और दूसरा जो ये मच्छी लेके जाते हैं यहाँ से जी जी फुटकर में, जी वो भी उनको भी रोजगारी है। जी जी, बिल्कुल यहाँ से सर। यहाँ से थोड़ा सस्ते में ले आते हैं, जी जी वहाँ बेचते हैं। जी। अच्छा, इसका बाजार कहाँ है सर? बाजार देहरादून। देहरादून में? तो यहाँ आते हैं वो लोग लेने या आपको लेके जाना नहीं, पड़ता वो लेने आते हैं। है? लेने आते हैं। तो आपने उनको बताया होगा? हाँ, बताया, फोन पर बात होती है, आते हैं। जी। कोई 1 किलो भी ले जाएगा उसको भी दे देते हैं। अच्छा, ये भी आप करते हैं? हाँ, फुटकर में भी देते हैं। फुटकर में भी आप करते हैं। दूसरा, इसको जो मछली को, जैसे हमने मछली पालन हो गया है, 6 महीने में या 1 साल में आपने उसकी क्रॉप को लेना है, तो उसके लिए जो जाला वगैरह की व्यवस्था करते हैं या खुद करते हैं या आपने इसके लिए कुछ पेशेवर लोगों को बुलाया जाता है जो लोग इसके दक्ष हैं? नहीं नहीं नहीं, ये खुद अपने आप एक्सपीरियंस लिया, जी अपने आप देखा, यूट्यूब में देखा, इधर देखा उधर देखा जी उससे जो है हमने ये अपने आप जी। कुछ तैयार किया। कुछ विशेषज्ञ लोग भी जुड़े हैं आपके साथ मत्स्य पालन जैसे से? कि क्या ये मत्स्य विभाग के लोग जुड़े हुए हैं, अधिकारी जो हैं। जी जी। सिमलास ग्रांट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक शानदार नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये मुर्गी पालन हो रहा है। ये देखिएगा मुर्गी पालन। ये लाल वाले में मुर्गी का जो है पानी रखा हुआ है उनके लिए, और ये जो सफेद वाले बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें इनके लिए दाना है। और साथ ही देखिएगा आप, बिल्कुल तालाब है जिसमें मत्स्य पालन होता है। मछली पालन और मुर्गी पालन एक दूसरे के पूरक हैं, इस फार्मिंग से पता चलता है। देखिएगा, ये मछली पालन के लिए तालाब है और ये मुर्गी पालन के लिए ये आपने ये व्यवस्था की है। अब मैं आपको मछली तालाब की तरफ ले जाता हूं जहां मछलियां पाल रहे हैं। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा सुरेंद्र सिंह बोरा जी से। ये देखिएगा, आपको जो भी कुछ यहाँ दिखाई देगा सब उपयोगी ही दिखाई देगा। ये आंवले का पेड़ है और यहाँ आंवले के पेड़ों की भरमार है। पास में भी देखिएगा, ये बिल्कुल तालाब आपको दिखाई दे रहा है, ये मछली पालन का तालाब है। ये देखिएगा, ये काफी बड़ा है। और उससे ऊपर जो आपको ये नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये है मुर्गी पालन के लिए। एक दूसरे के पूरक हैं, ये दिखाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ सुरेंद्र सिंह बोरा जी का मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का ये संगम। बत्तख भी आपने पाल रही हैं। तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बत्तखों का इस्तेमाल किया जाता है। बत्तखें पूरे तालाब का भ्रमण करती हैं और इससे ऑक्सीजन की मात्रा उस तालाब में बढ़ती है। ये देखिएगा, बहुत संकरा है, मुझे भी बड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा है। देखिएगा, ये मछली आपको दिखाई दे रही है। अभी देखिए, आप सर एक जगह दाना डालिएगा सर, एक जगह। हमारे साथ हैं सुरेंद्र जी बोरा। सुरेंद्र जी, मुझे एक जानकारी दीजिएगा, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हम बात करते हैं उसमें आपने क्या क्या प्रयोजन किया? प्रयोजन जैसे कि अभी हम पहले मुर्गी पाल रहे हैं। जी सर। मुर्गी पालन के साथ साथ उसके जो मछली पालन है, जी जी, तो दोनों में क्या है कि अगर हम लोग पहले हमने जमाने में इसमें नीचे ड्रॉपिंग सिस्टम था, जी, उसको थोड़ा कारगर नहीं हुआ, जी जी, इसलिए अब मछली जो हमने पाली है, जी जी, इसमें दोनों चीज का राशन यूज हो सकता है। जी जी जी, मछली पालन का, मुर्गी पालन का भी जो राशन है और इसका मछली तालाब
जो कि अभी ये पाला है हमने सिंगल कांटे वाली। जी जी, इसका नाम क्या है सर? सिंगल कांटे वाली लाची बोलते हैं जी, जी। और पंगाज बोलते हैं इस मछली को। जी जी। ये 6 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा। अभी हमने इसको डाले हुए 3 महीने हुए हैं। जी जी। ये कम से कम अक्टूबर नवंबर में इसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। जी जी। तो ये कम से कम 1 kg समथिंग 500 ग्राम से ऊपर चली जाती है। जी जी। तो इससे अच्छा फायदा मिलता है। जी जी। अच्छा, इसका ये आपने ये जो तालाब है ये कितना लगभग एरिया होगा सर इसका? ये लगभग है आपका 20 बाई 40 मीटर का। जी जी। 1 बीघा समथिंग होगा। 800 वर्ग मीटर की आप बात कर रहे हैं? 800 वर्ग मीटर लगभग। जी। इसमें कम से कम 10,000 मछली सिंगल कांटा हो या कोई भी पाल सकते जी। कितनी तरह की मछलियाँ इसमें है? अभी सिर्फ एक ही किस्म की है। जी जी। सिर्फ पंगाज बोलने वाली, लाची बोलने। जी जी। और इसकी जो यील्ड है आप कितने टाइम में ले लेते हैं? ये बस 6 महीना 7 महीना 6 या 7 महीने? 7 महीने में ये तैयार हो जाती है। अच्छा, इसकी मार्केट क्या है सर? इसकी मार्केट थोड़ा डाउन है। जी। लोग अभी क्या बोलते हैं, ये मछली यहाँ की नहीं है। जी। ये गर्म पानी की मछली है। जी, जी। फिर भी हम भी इसको फरवरी से लेकर के जी जी। अक्टूबर नवंबर तक इसको पालते हैं, तब तक इसकी मार्केटिंग खत्म हो जाती है। जी जी। दिसंबर में ये ठंडे में नहीं रह पाती। तो बाजार लोकल है सर? लोकल बाजार है। तो यहीं से उठा लेते हैं या यहीं से आपको? उठाते हैं, यहीं से उठा ले जाते हैं। जी, अच्छा जी। दाम दे के जाते हैं। जी। अच्छा, इसका एक चीज मैं जानकारी चाह रहा था कि जैसे इसका बीज है, ये बीज आपको कहाँ से प्राप्त होता है? इसका बीज हम मंगाते हैं नॉर्थ ईस्ट से, जी जी। वेस्टर्न से, कलकत्ता से या आंध्रा से। जी, यहाँ जी। इसका बीज प्रजनन नहीं होता। जी जी। बीज आता है कम से कम 1 इंच 2 इंच का। जी, जी। वहाँ से मंगाते हैं। उसके बाद इसको 6 महीने पालते हैं। जी, जी। उसके बाद नवंबर दिसंबर में ये लोग खत्म हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने 10,000 मछलियां इसमें है, हाँ जी। आपने बीज इसमें डाला है, उसके बाद आपको लगभग कितने कुंटल इसमें मछलियां मिल जाएंगी? अभी जब जैसे आपने 10 कुंटल माल डाला है, जी, जी। बच्चा डाला है अभी, जी जी। तो अगर जी। 6 महीने में अच्छी देख रेख करी, जी जी। तो 500 ग्राम से ऊपर अगर घर चला गया तो अच्छी जी जी। लाखों में इसकी बेनिफिट है। जी जी। समय से अच्छा देख से अगर फरवरी में ये डल गई, जी जी। अगर अक्टूबर तक इसमें 500 ग्राम से ऊपर इसका वेट आ गया खान पान के मुताबिक, जी जी। तो अच्छा पैसा दे के जाते तो जैसे 10,000 आपने बीज डाला है इसमें, हाँ जी। तो प्रतिदिन का आपको कितना इसको खुराक देनी पड़ती है, दाना जो? प्रतिदिन कम से कम 30 kg। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसको खुराक ज्यादा है? खुराक बहुत ज्यादा है इसकी। अच्छा। इसको ये सिर्फ निर्भर है इस दाने पर। जी जी। इसका जो और मछलियां होती है वो नेचुरल फूड पे होती है, जी जी। जी जो तालाब से कुछ ना कुछ घास जी, पानी जी, जी। खाती, पर ये नेचुरल फूड पर नहीं। जी, जी। ये आपको इसको प्राकृतिक बनाया हुआ दाना से। अच्छा, इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह मिलती है दाने वगैरह पे आपको? दाने में सब्सिडी है। जी। मत्स्य विभाग में अभी हमने पाला है तो समथिंग 6 कुंटल पर, जी, जी। 6 कुंटल पर 50% सब्सिडी है। जी, जी। उसके बाद अपना कैश पेमेंट है। सर, हमने ये पालन किया है, जी। ये प्रोत्साहन गवर्नमेंट ने ही दिया है। जी जी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि तुम मत्स्य पालन करो, जी। तुमको ये देंगे, बीज देंगे, फीड देंगे, खुदाई का पैसा देंगे। ठीक है, खुदाई तक तो पैसा दिया गवर्नमेंट ने। जी। 1 साल हमने उन्होंने बीज लाके दे दिया। जी। और बीज किसका? पंगाज। कलकत्ता से आया, बायर ड्रॉप किया, हमको दे दिया, ले जाओ जी। उसके बाद बोला फीड नहीं है, और वो फीड के बगैर पलता नहीं है। एक मछली होती है जो नेचुरल फीड फूड पे पलती है। अब गवर्नमेंट ने लाके दे दिया, चलो मत्स्य विभाग ने कि चलो ये पंगाज पालो, लाके दे दिया। लास्ट में 6 महीने बाद वो निकली 1 इंच की, 2 इंच, 4 इंची निकली, तो हमें धोखा हुआ। इसलिए अगर गवर्नमेंट कहती है, अगर हमको पालन का अगर वो क्या आश्वासन देती है, तो उसका भरपूर काम भी कराए। अब इस बार 6 कुंटल है, लास्ट में बोलते हैं हमारे पास बीज नहीं है। अभी हमने बोला पंगाज का बीज दे दो, आप सब्सिडी पे दे सकते हो, आपके लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के इंटरनेशनल तक है, आप हमको बीज प्रोवाइड करिए, हम पालेंगे। एक रुपए का पंगाज का पीस था, वो 10 रुपए में मिला। अब बताइए, हम फीड हमको दे दी, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने दे दी, तो हम उससे क्या फायदा कमाएंगे तो बताइए? ये मछली आपने कहाँ से मंगाई है? कलकत्ता से मंगाई, जाड़ों में मर जाती है। जी जी। और मछलियां, हमारा तालाब इस लेवल है नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमको ट्यूबवेल खोदने में सब्सिडी दे दो, जी जी। हमारे पास नहीं है। जी। अब हम पाले, लास्ट में घाटा हो या फायदा, पर प्रॉफिट करना कौन नहीं चाहता? हम भी चाहते हैं कि अच्छा, प्रॉफिट। अब आगे की प्लानिंग क्या है?
प्लानिंग क्या है, नया कदम हम उठा नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट कोई चीज नीति के लिए नहीं के लिए नए काम के लिए प्रोत्साहन देती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपना तो खेती भी कर ही रहे, मछली पालन भी कर रहे, अपने लेवल से कर रहे, जी जी। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। गवर्नमेंट तो वहाँ मत्स्य डे होता है, पता नहीं उधर हरिद्वार वालों को प्राइज बांट देते हैं, यहाँ वालों को देखने भी नहीं आती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अभी सिर्फ यहाँ पर आप सुनिए, सिर्फ यहाँ दिखाने लाती है गवर्नमेंट को कि हमने ये करा, ये खुदवाया, वो खुदवाया, वो खुदवाया जी। यहाँ पे दिखाने लाती है, इनका कोई सचिव आता है या कोई मत्स्य विभाग के डायरेक्टर जी आते हैं कि ये जी हमारे तालाब हैं, बस